हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट से संबंधित लेटेस्ट न्यूज। जो शिक्षा मंत्री के द्वारा गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया गया और टीचरों का ट्रांसफर का जो काम है वो कितना तेजी से चल रहा है, इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही काफ़ी मात्रा में अलग अलग न्यूज़पेपरों में अलग अलग ढंग से जो है इनको सुर्खियां बनी हुई हैं। तो चलिए इन सारे सुर्खियों को, इन न्यूज़ों को हम लोग अलग अलग ढंग से अलग अलग न्यूज़पेपरों का देखते हैं कि आखिर क्या है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पे स्पष्टली लिखा हुआ है कि शिक्षक बहाली पर सवाल उठाने वाले को इससे सरोकार नहीं। यानी ये शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि शिक्षक बहाली पर जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें इस न्यूज के बारे में पता नहीं है कि आखिर मैटर क्या है, क्यों बहाली फंसी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं, उसके बाद और हम आपको रूबरू कराएंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्टली लिखा हुआ है कि शिक्षकों के दूसरे जिलों में तबादले का काउंटडाउन शुरू, यानी दूसरे जिले में कैसे जो इनका तबादला होगा इस पे विचार करेंगे। अगला जो है ये यहाँ पे न्यूज जो है अलग अलग पेपरों में, यहाँ पे बेतिया वाला न्यूज में लिखा है बहाली मसले पर शिक्षा मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना। तो चलिए एक एक न्यूज को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले इसे हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। देखिए यहाँ पे पटना के न्यूज में, हिंदुस्तान में जो ये छपा हुआ है, लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर, माने उनका नाम नहीं लिए, इनडायरेक्ट वे में बोले, उन पर करारा पलटवार किया। कहा कि जो इस पर सवाल उठा रहे हैं यह कह रहे हैं कि सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है, दरअसल उन्हें इस विषय से सरोकार नहीं, माने इस विषय से उनको पता नहीं है कि इस विषय में है क्या। जिन्हें भी इस विषय से थोड़ा सरोकार है उन्हें पता है कि शिक्षकों की नियुक्तियां न्यायिक हस्तक्षेप के कारण रुकी हुई है। यानी आज भी इन्होंने स्पष्टली बोला कि शिक्षकों की भर्ती हम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है ये कोर्ट के मसले के तहत, केस के मसले के तहत ये रुकी हुई है। इन नियुक्तियों से प्रतिबंधित प्रक्रियाएं पिछले ही वर्ष पूरी कर ली गई है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि पिछली वर्ष ही पूरी कर ली गई थी। अगर मंशा साफ नहीं होता तो स्थानीय निकाय को नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आवेदन प्राप्त कर सभी ऑनलाइन एंट्री भी क्यों कराया जाता। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि हमारा मंशा जो है साफ है और हम चाहते हैं कि नियुक्ति हो। अगर नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं कराना होता तो हम लोग जो है इनका ऑनलाइन जो है प्रोसेस भी क्यों कराते, यहाँ पे बोला गया। और बोला गया, श्री चौधरी ने कहा कि दिव्यांगों के लिए आरक्षण से जुड़े मसले की सुनवाई के क्रम में न्यायालय द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। देखिए स्पष्ट बोल दिए कि ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस है उसके द्वारा जो है इन पर रोक लगा दी गई है। महाधिवक्ता द्वारा आरक्षण के प्रावधानों के अक्षरशः पालन करने का सरकार का संकल्प न्यायालय को सूचित कर दिया गया है। नियुक्ति करने के प्रति सरकार गंभीर एवं आज भी इन्होंने ये बात कहा कि नियुक्ति के लिए हम तत्पर हैं और गंभीर भी हैं कि जितना जल्दी नियुक्ति हो। न्यायाधीशों के कोरोना संक्रमित होने के कारण नहीं हो पा रही है। देखिए यहाँ भी इन्होंने कोरोना का जो है बहाना बनाकर आगे बढ़ गए कि न्यायाधीश जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके वजह से जो है सुनवाई नहीं हुई। देखिए आगे क्या बोले हैं, सप्ताह भी सरकार की ओर से ग्रीष्मावकाश से पहले सुनवाई की गुजारिश न्यायालय से की गई है। राज्य सरकार न्यायालय से इजाजत मिलते ही तत्क्षण नियुक्तियां करने को तैयार बैठी है। यानी इन्होंने बोल दिया कि जैसे ही सुनवाई हो जाती है और कोर्ट से हमें जैसे ही ऑर्डर मिल जाती है, हरी झंडी मिल जाती है, हम लोग तुरंत नियुक्ति करेंगे। अब ये बात उठती है कि क्या इनके जो है बातों पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज 2 साल से सारे जो है शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी जो है बहुत ही हताश है, परेशान है, और इनके जो भी बातें ये बोल रहे हैं इनकी किसी भी बातों पर विश्वास लोग नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए यहां तबादले की बात है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए बहाली मसले पर शिक्षा मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना। देखिए ये भी जो है बेतिया के पेपर में जो है ये स्पष्टली लिखा हुआ है कि बहाली मसले पर शिक्षा मंत्री जो है कोई भी जो बयान दे रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना है, यानी जिम्मेदारी से बात ही नहीं कर रहे हैं। उनके किसी भी बात पर अब बनने वाले जो भी शिक्षक हैं, स्टेट उत्तीर्ण 2019 वाले हैं या प्राइमरी के हैं या मिडिल के, कोई भी जो टीचर से संबंधित कोई भी रिक्वायरमेंट है और कोई भी बातें ये जो बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री, उन पे किसी को अब भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि इनकी जो है बातें जो हैं वो एक गैर जिम्मेदाराना की तरह लग रही है। तो अब देखिए इस न्यूज में भी स्पष्टली लिखा हुआ है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में भारी संख्या में, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारी संख्या में
शिक्षकों की कमी से जहां एक तरफ बच्चों को मिलने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सारी अहर्ताएं पूरी करने के बावजूद राज्य के हजारों युवकों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने बड़ी बात कही गई कि यानी टीचर बनने की सारी योग्यताएं होते हुए भी टेट क्वालिफाई, ये स्टेट क्वालिफाइड, बीएड किए हुए, एमए किए हुए, बीए बीएससी किए हुए, सारी योग्यता होते हुए भी आप टीचर्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की लापरवाही और उनके उदासीन मानसिकता का जो है दिखलाता है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए, बहुत ही काफी मात्रा में हम तेज बन जाए, अच्छी शिक्षा हमें मिल जाए, तो जब टीचर अच्छे ही नहीं होंगे तो अच्छी शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी। और ये सरकार जो है चाहती ही नहीं है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अगर चाहती तो बिल्कुल अच्छे ढंग से जो है ये नियुक्ति प्रक्रिया अति शीघ्र ही कराती। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षकों के दूसरे जिले में तबादले का काउंटडाउन शुरू, यानी जो है दूसरे जिला में जो है ट्रांसफर करने की जो बात है वह जो है अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रदेश के 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के अंतर नियोजन इकाई में ऐच्छिक स्थानांतरण देने के लिए शिक्षा विभाग की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए तकनीकी औपचारिकताएं तकरीबन पूरी हो चुकी है। यानी जो है अगर इनकी इच्छा के अनुसार जहां पे स्थानांतरण करनी है, इनकी सारी जो है जो भी तकनीकी जो औपचारिकताएं हैं ये सब पूरा कर लिया है सरकार ने, ये बोल रहे हैं। पंचायती राज विभाग के बाद मंगलवार को नगर विकास विभाग ने स्थानांतरण के प्रस्ताव पर मुहर लगाकर शिक्षा विभाग को भेज दिया। यानी देखिए यहाँ भी मुहर लग गया और शिक्षा विभाग को भेज भी दिया गया। प्रदेश के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में शेष रह गई विभागीय औपचारिकताओं के बाद तबादले की आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी तबादले लेने के लिए, यानी ट्रांसफर करने के लिए आवेदन लिया जाएगा, वो भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी शीघ्र ही। देखिए आगे क्या लिखा है। दरअसल विभाग कोविड संक्रमण की स्थिति देख रहा है। अगर जून माह में स्थिति सामान्य होने पर स्कूल खुलते हैं, देखिए यहाँ पे एक हरी झंडी मिल रही है, यानी आपको स्कूल खुलने के संकेत मिल रहे हैं कि अगर जून माह में स्थिति सामान्य होती है तो स्कूल खुलते ही तो तबादला प्रक्रिया जून माह में पूरी कर ली जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि कोविड जो संक्रमण का जो मसला है वो लगभग धीरे धीरे कम होते जा रहा है और उम्मीद है कि जून में स्कूल खुल जाएंगे और जैसे ही जून में स्कूल खुलेंगे तो तबादले की भी प्रक्रिया जो है लगभग पूरी हो जाएगी। तबादले की समुचित प्रक्रिया कोविड संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करती है। तबादले के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाया गया। देखिए यहाँ पे बोला गया कि जहां भी ट्रांसफर करनी है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है। शिक्षकों के आवेदन ऑनलाइन कराना होगा। सबसे पहले इच्छित तबादले लेने वाले में महिला एवं दिव्यांग शिक्षक होंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया गया कि अगर जो लोग अपने इच्छा के अनुसार ट्रांसफर लेना चाहते हैं उसमें महिला और दिव्यांग जो लोग होंगे उनको पहले जो उनकी पहली प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि पुरुष शिक्षक पारस्परिक सहमति के बाद तबादला ले सकेंगे। यानी पुरुष शिक्षक पारस्परिक सहमति क्या होती है इसको पहले समझिए। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई जो है सासाराम में जो है टीचर्स है वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और एक जो है भभुआ में जो है टीचर्स है वहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं सासाराम वाले कि मैं भभुआ आ जाऊँ और भभुआ वाला सोच रहे हैं कि हम सासाराम में चले जाएं, तो ये दोनों अपने में पारस्परिक जो सहमति बना करके अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। इसके कहने का मकसद ये है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में संशोधित सेवा एवं शर्त नियमावली में प्रावधान किया गया है कि पूरे सेवा काल में शिक्षकों को एक ही बार तबादले की सुविधा मिलेगी। यानी आप समझ लीजिए क्या बोला गया कि यानी आप जीवन काल में पूरे जो है आप सेवा काल में सिर्फ एक ही बार तबादला ले सकते हैं। यानी अपना ट्रांसफर अपने इच्छा के अनुसार एक ही बार आपकी हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती है। फिलहाल ऐच्छिक स्थानांतरण के जरिए इन नियोजन इकाइयों के महिला एवं दिव्यांग शिक्षक अपने अंतर नियोजन इकाइयों या अंतर जिला स्थानांतरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी अभी जो है स्टार्टिंग होगा महिला एवं दिव्यांग का। उल्लेखनीय है कि विभाग ने तबादले के फॉर्मूला निर्धारण के लिए सितंबर 2020 में अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। समिति में उप निर्देशक अमित कुमार एवं उप निर्देशक प्राथमिक शिक्षक प्रभात कुमार पंकज के अलावा पंचायती राज विभाग, नगर विभाग और एनआईसी के एक एक अधिकारी सम्मिलित थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टीचर का जो तबादले हैं, टीचर्स की जो भी तबादले हैं यानी ट्रांसफर्स की जो भी बातें आ रही हैं, तो ये भी आपके सामने जो है रखा गया है।
तो जब भी अभी ए स्टेट 2019 वाले जितने भी क्वालिफाइड हैं, अगर इनकी भी नियुक्ति होती है या 94,000 जो बहालियां होती हैं उनकी भी जो नियुक्ति होती हैं, तो उनकी भी तबादले की जो है सिस्टम, तबादले का प्रक्रिया भी यही जो होगा जो अभी फिलहाल में चल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।